नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1879 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। प्रश्न संख्या 2, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए भूला भाई देसाई, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी CR दास। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा उसका ऑप्शन ए भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू, TB सप्रू, काटजू जैसे वकील शामिल थे। वकीलों की इस पैनल की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। प्रश्न संख्या 3, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ मिली? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चहुंदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी चहुंदड़ो। वक्राकार ईंटें चहुंदड़ो से प्राप्त हुई। बात करते हैं कालीबंगा, तो कालीबंगा से जूता हुआ खेत, लोथल से गोदीवाड़ा और हड़प्पा से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी हर्षा, ऑप्शन डी बालादित्य। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। प्रश्न संख्या 5, कालीबंगा किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न संख्या 6 में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्तांतरित की गई। ऑप्शन ए 1799, ऑप्शन बी 1798, ऑप्शन सी 1797, ऑप्शन डी 1796। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1798। 1798 में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्तांतरित की गई। प्रश्न संख्या 7 ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की। किसने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा शुरू की? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा शुरू की। उन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसे ICS कहा जाता है। इस सेवा के अंतर्गत योग्य अधिकारियों का चयन किया जाता है जो प्रशासन चलाते हैं। वर्तमान में इसे IAS कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा स्वदेशी आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक को लाल पाल बाल के नाम से जाना जाता है। ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। प्रश्न संख्या 9, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी त्रावणकोर, ऑप्शन डी पुदुकोट्टई। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी थी। इसका विस्तार भारत के 4 वर्तमान राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में था। प्रश्न संख्या 10,
महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए वर्ष 1921, ऑप्शन बी वर्ष 1922, ऑप्शन सी वर्ष 1923, ऑप्शन डी वर्ष 1924। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी वर्ष 1924। महात्मा गांधी वर्ष 1924 में भारतीय संपन्न कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने। वह पहली तथा अंतिम बार अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में खादी के प्रयोग पर बल दिया। प्रश्न संख्या 11, भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा एक प्राकृतिक डेल्टा है जो गंगा नदी के मुहाने पर अवस्थित है। भारत के पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इस डेल्टा का क्षेत्र है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तथा यह मैंग्रोव वन बड़ा क्षेत्र भी है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी यमुना। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए महानदी। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? ऑप्शन ए कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन बी अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। प्रश्न संख्या 13 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। यह अंटार्कटिका के पश्चात दूसरा विशाल रेगिस्तान है। प्रश्न संख्या 14, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 14 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए बिहार। मधुबनी बिहार राज्य की लोक कला है। यह मुख्य रूप से मिथिला की पेंटिंग है जिसमें हिंदू देवी देवताओं जैसे राम कृष्ण, राम लक्ष्मी, शिवा, दुर्गा एवं सरस्वती आदि के चित्र बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15, बताना इसमें खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी चना। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी धान। दिए गए विकल्पों में से धान खरीफ की फसल है। खरीफ के अन्य फसल में मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना तथा मूंगफली आती है। इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। प्रश्न संख्या 16, अनारजक संपत्ति जो पिछले कुछ वर्षों में सुर्खियों में है वह से जुड़ी है। आपको बताना है किससे जुड़ी है। ऑप्शन ए बीमा कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी बैंकिंग प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी कॉरपोरेट कंपनियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी बैंकिंग प्रतिष्ठान। अनारजक संपत्ति जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में बनी है वो बैंकिंग प्रतिष्ठानों से जुड़ी है। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य किसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति है? आपको बताना ऑप्शन ए ग्रामीण गरीब, ऑप्शन बी शहरी गरीब, ऑप्शन सी बीपीएल कार्ड धारक, ऑप्शन डी ग्रामीण गरीब और शहरी गरीब दोनों के लिए। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी शहरी गरीब। ग्रामीण राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब आबादी, विशेष रूप से कम आय वर्ग के लोगों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को आवश्यक प्राथमिक सेवाओं को उपलब्ध कराकर उनकी स्वास्थ्य जरूरत को पूरा करते हुए उन्हें निरोगी बनाना है। इसे केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2013 को मान्यता प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 18, मध्याह्न भोजन मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सरकारी विद्यालयों में उच्च धारण दर, ऑप्शन बी सरकार और निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों में उच्च धारण दर, ऑप्शन सी बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषी स्थिति, ऑप्शन डी केवल सहायता प्राप्त विद्यालयों में उच्च धारण दर। तो प्रश्न संख्या 18 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषकी स्थिति। मध्याह्न मिड डे मील भारत में अधिकांश बच्चों के
दो प्रमुख समस्याओं भूख और शिक्षा के समाधान से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषकीय स्थिति को प्राप्त करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन ए वर्ष 2013 से 18, ऑप्शन बी वर्ष 2014 से 19, ऑप्शन सी वर्ष 2012 से 17, ऑप्शन डी वर्ष 2011 से 16। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी वर्ष 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 तक थी। इस पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 10% की आर्थिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए टोकरी बुनने वाला, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी कुम्हार, ऑप्शन डी पुजारी। तो प्रश्न संख्या 20 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी पुजारी। प्रश्न संख्या 21। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? ऑप्शन ए कदाचार, ऑप्शन बी असमर्थता, ऑप्शन सी संविधान का उल्लंघन, ऑप्शन डी राज्यपाल की पदच्युति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो प्रश्न संख्या 21 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 450, ऑप्शन डी 550। तो प्रश्न संख्या 22 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी 550। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। प्रश्न संख्या 23। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। प्रश्न संख्या 24। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 41वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 43वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। तो प्रश्न संख्या 24 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान संशोधन में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रश्न संख्या 25। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी मार्गेरिटा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लुसाका। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन बी मार्गेरिटा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन मार्गेरिटा में हुआ था। प्रश्न संख्या 26। रेडियोधर्मी धातुओं के लिए विशेष पाउडर को डेवलप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइलोट्रॉन, ऑप्शन डी टर्नेरी यूक्टेट क्लोराइड। तो प्रश्न संख्या 26 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी टर्नेरिक यूक्टेक्टिक क्लोराइड। प्रश्न संख्या 27। एसआई, पीएस और सीएल आवर्त से आते हैं, आपको बताना है किस आवर्त सारणी से आते हैं। ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 4थे, ऑप्शन सी 2रे, ऑप्शन डी 3रे। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी। आवर्त सारणी में एसआई, पीएस और सीएल का स्थान तीसरे आवर्त क्रम में होता है। तीसरे आवर्त क्रम में तीसरे कोष को क्रमोत्तर भरा जाता है तथा इसमें 3 कोष KLM होते हैं। प्रश्न संख्या 28। पाचन के बाद पेप्टोन में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए
छोटा गोलिका, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। पाचन के बाद पेप्टोन में अमीनो अम्ल परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 29, छोटे छिद्रों वाले गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होती है। आपको बताना है कितनी। ऑप्शन ए 2 गुने, ऑप्शन बी 3 गुने, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 4 गुने। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 गुने। प्रश्न संख्या 30, कण बोसान का संबंध है। आपको बताना है ऑप्शन ए जेसी बोस, ऑप्शन बी एस.एन. बोस, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी एल्बर्ट आइंस्टीन। तो प्रश्न संख्या 30 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी एस.एन. बोस। बोसान वे कण हैं जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं, जिनकी प्रचक्रण 0, 1 और 2 होते हैं, बोसान कहलाते हैं। बोसान कण का नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।